ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जुलाई की मुरली से दिल में चुभने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी पाठशाला है और फिर बच्चे साथ साथ ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी है, रूहानी यूनिवर्सिटी है। देखो बच्चे, वो तो होती जिस्मानी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी है रूहानी यूनिवर्सिटी, जहाँ तुम सब रूहें पढ़ते हो, सारा यूनिवर्स की आत्माएं पढ़ती है ना, इसलिए इसे कहते रूहानी यूनिवर्सिटी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे पहले तो ये समझना है, बड़े बड़े महारथी भी भूल जाते हैं कैसे मैं आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। बाबा ने कहा आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही सब कर्म करती है, आत्मा ही सुनती है। बच्चे भूल जाते हैं हम आत्मा है, आत्मा है। चेक करो, आत्मा बन के सुन रहे हैं। तो क्षमा चाहेंगे, आज प्यारे बाबा के मुरली का मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको व्यवधान हो, उसके लिए सॉरी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को ये आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। अच्छा देखो बच्चे, बाप ना तो तुम्हें सुख देता ना तुम्हें दुख देता, बाप तो रास्ता बताता है। क्यों सुख दे, उसके लिए तो सारे बच्चे सबको बराबर फिर तो वर्षा दे, लेकिन ये बाबा रास्ता बताता है, फिर तुम पुरुषार्थ के अनुसार पद पाते हो। जितना जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब ये पुरुषार्थ ऊंचा करना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा आकर तुम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वो जो है बाबा ने कहा सबसे मुख्य है। वह कितना न्यारा है वो बाप जाने या बच्चे जाने। किस तरह बच्चे बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को भी पढ़ाई पढ़नी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान आके सुनाते हैं। फिर बाबा ने आज ड्रामा की बात भी कही। क्या कहा, कल्प संगम पर ही बाप आके समझाते, कल्प कल्प आके संगम पर ही बाबा समझाते। और ये दुख और सुख का खेल है बच्चे, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेगी। सबसे बड़ी बात तकदीर, किसकी कैसी तकदीर का सितारा चमक रहा है। बाबा ने कहा तुम पुण्य आत्मा सतयुग त्रेता पुण्य आत्मा बनते, फिर पाप आत्मा बनते, तो ये बच्चे चक्कर चलता रहता है। सृष्टि चक्र अविनाशी है और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, सब कुछ बच्चे रिपीट होगा। इसी तरह पुनः संगम युग आए, इसी तरह फिर सतयुगी दुनिया आएगी, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्विस की बातें बाबा ने बहुत बताई। बच्चे मैगजीन पढ़कर जो बच्चे फिर मुरली सुनकर फिर सर्विस करते, तो उनका समाचार आता मैगजीन में। तो बच्चों को भी हाँ, इस तरह मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। यार मैगजीन नहीं पढ़ते तो तुम पाई पैसे का पद पाए। इसलिए बच्चे जो जो मैगजीन पढ़ने से पता लगता किस किस सेंटर पे क्या क्या सर्विस हो रही है, फिर उमंग आता है हम भी ये करें, हम भी ऐसा करें। तो बच्चे इसलिए मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। और सर्विसेबल बच्चे छिपे रह नहीं सकते, वो तो सर्विस करते रहते तो बाबा के दिल पे चढ़ते। ऐसे बच्चों को सर्विसेबल बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को विशेष शिक्षा दी। विकार में गिरे तो बच्चे की कमाई चट, फिर अंदर में दिल खाता रहेगा, अरे हम तो सारी की कमाई चट कर चुके हैं। से बड़ा टेंशन रखना है, पवित्र बन के पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए हम आए। जरा भी संकल्प में भी विकार का संकल्प ना आए।
फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर बच्चों को चलना है, पढ़ाई पर सारा, आज बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे, इसलिए बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, औरों को पढ़ाते रहेंगे, उतना तुम उच्च पद पाएंगे, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। तो ये बाबा ने विशेष आज हम बच्चों को वो दिया। और फिर बाबा ने कहा जो बच्चे जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, साथ साथ श्रीमत पर चलने से बच्चे तुम कितना अच्छा ऊंचा पद पाते हैं, इसलिए सुख पाते हैं, बाप का रास्ता बताएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जो बच्चे ब्राह्मण ज्ञान सुनाते तो औरों को भी फिर समझाते रहेंगे, खुद समझे होंगे तो औरों को समझाएंगे, नहीं तो बाबा सर्विस नहीं करेंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ समझा ही नहीं, तो समझा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा सर्विस का सबूत दे तब बाबा समझे कि सर्विस की है, सर्विस के रिजल्ट आनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि वो आया ये आया बस समाचार इतना लंबा लिख देंगे। हाँ, अंदर बच्चे शो, अपने को शो करने की भावना रहती, जब प्रैक्टिकल आके पढ़ने लग जाए, सेवा करने लग जाए, तब लिखो कि वाह बाबा को समाचार दो। फिर बाबा ने कहा कलप कलप तुम ब्रह्मा की संतान, एडॉप्टेड चिल्ड्रन तुम हो, एडॉप्टेड बच्चे बनते हो, तुम हो ब्रह्मा की संतान। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आगे चलकर अपार दुख के पहाड़ पड़े। फिर बाबा ने इतना सुंदर बताया, धन दिए धन ना खूटे, बच्चे बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ, हाँ बढ़ता ही जाएगा, इसलिए खूब धन दिए धन न खूटे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में तुम बच्चों को मिलना है। अच्छा बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है, हम सबसे जास्ती पद पाए, ये नहीं कि वो भले पाए, मेरा तो जो ड्रामा में पार्ट होगा, ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है, नहीं, हम सबको पुरुषार्थ करना है। तुम जितना सतयुगी दुनिया के नजदीक आते जाएंगे तो तुमको क्या होगा, होशियार होते जाएंगे, तुम बहुत होशियार होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सबसे विशेष जो है बच्चे, हाँ कितना तुम श्रेष्ठ बनते हो एक बाप की याद के द्वारा। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा दिल और दिमाग से बैलेंस कर सेवा करने वाले, दिल और दिमाग का बैलेंस कर सेवा करने वाले सदा सफलता मोड़। खाली दिमाग से सेवा करेंगे तो बच्चे मैंपन आ जाएगा, दिल से और दिमाग दोनों का बैलेंस हो, उस बैलेंस से सेवा करेंगे तो फिर बच्चे तुम महान आत्मा बन जाएंगे, फिर तुम्हें कभी भी मैंपन नहीं आएगा। तो मैंपन से मुक्त होना है ना, तो इसलिए दिल और दिमाग से सेवा करनी, दिल से पूरे दिल भावना से विश्व की सेवा, विश्व कल्याण। जो बाबा ने कल भी कहा था, मनोबल से सेवा करने वाले की प्रारब्ध कई गुना बढ़ जाती है। तो मनोबल तो केवल दिल से ही पैदा होगा ना, मनसा सेवा साथ साथ चलती रहे, मुख से भी करो, मन से भी करो, वचन से भी करो, कर्म से भी करो, संपर्क से भी करो, संबंध से भी करो। तो आज की मुरली में स्लोगन था, बेहद सदा बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बेहद, बेहद का बाप याद रहे तो बेहद में रहेंगे, बेहद का रिश्ता आत्मा भाई भाई का याद रहे तो बेहद में रहेंगे, बेहद की बादशाही सदा बुद्धि में हो तो बेहद में रहेंगे। इसलिए और बेहद का ये संसार कैसे चल रहा है, बेहद की पढ़ाई याद रहे तो सदा बेहद में रहो। रूहानी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहना माना बेहद में रहना।
तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।